ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था, नीचे की रेंज अपनी थी 43,840 के आसपास की, और ऊपर की रेंज थी अपनी 44,070, है ना। इसके बीच में अपने को कोई ट्रेड नहीं करना था, ऊपर जाएगा तो बाय, नीचे जाएगा तो सेल, ये करना था, ठीक है। अपने भी इंडेक्स में कोई खास हुआ नहीं, मतलब स्कैल्पिंग के ट्रेड्स वगैरह में एक दो मेरे थोड़े बहुत चले और थोड़े बहुत नहीं चले, मोर और लेस ब्रेक इवन था, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है कि मार्केट आपका परफॉर्म ही नहीं किया किधर की भी साइड, ठीक है। ये फोर्थ एक्सपायरी है जहां पे आपकी कहीं पे भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ मार्केट अपना, क्या इसमें मतलब इससे पहले फिन निफ्टी एक्सपायरी थी, उसमें भी ट्रेंडिंग नहीं था, लास्ट में भी ट्रेंडिंग था, उससे पहले वाले में भी ट्रेंडिंग नहीं था। कल जो तरीके का डेटा हम लोगों ने देखा था उसमें भी यही सेम चीज थी कि डेटा कुछ खास इंडिकेशंस अपने को दे नहीं रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मार्केट कहाँ पे खुला, सबसे पहले मार्केट नीचे खुला और नीचे आने के बाद सीधा ही आपका ऊपर तक चला गया। यहाँ के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया जो कि सस्टेन करा, उसने 15-20 मिनट या आधा घंटा सस्टेन किया, बट अगेन उसके बाद फॉल्स होने लगा और नीचे आने के बाद आपका नीचे आ गया। ना ही इसमें हम लोगों ने शॉर्ट किया, ना ही हम लोगों ने इसको एक दफा बाय करने की कोशिश की थी, बट उसमें छोटा सा एसल रेट हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें कल क्या होगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। पहले वन डे का चार्ट देखते हैं सबसे पहले, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्राइडे के लिए, ठीक है। वन डे के चार्ट अगर आप देखोगे तो एक आपका यहाँ पे पॉज कैंडल बना नीचे आने के बाद, उसके बाद प्रॉपर डोजी, मतलब आप कहीं पे भी बायर और सेलर लड़ रहे हैं दोनों की तरफ। इससे हमें क्या चीज पता चलती है, अच्छी चीज ये है कि बायर्स भी आ रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलर्स नहीं है, बीच बीच में बायर्स भी आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले उसने इंडिकेशन दिया था, टॉप बनने से पहले उसने इंडिकेशन दिया था कि अपना यहाँ पे बायर सेलर लड़ रहा है, फिर धीरे धीरे आपका ऊपर आता था, गैप अप खुलता था, नीचे जाता था, गैप खुलता था, नीचे जाता था, गैप खुलता था, नीचे जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन भी खुला तो ऊपर हो रहा है। ये बायर्स के लिए अच्छा सिग्नल है कि अगर ये यहाँ से आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है, फिर यहाँ से वापस से ऊपर तोड़ना शुरू करेगी, तो आगे आपको एक मूव ऊपर की तरफ से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, जो आपका ये बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंट्राडे में मैंने फिर बताया अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे के अंदर आपको सोचना है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपका निकल के ट्रेड करे तो अपने को फायदा होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस दिन का हाई क्या है, 44,000, ठीक है। आज 44,050 से लौटी, उससे पहले 44,000 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे रही थी, ठीक। तो यानी कि यही 44,000 से लेके 44,070, ठीक है, ये वाला जो जोन है ना आपका, ये एक सेलर्स का जोन आ गया। यानी कि अगर मार्केट को ऊपर में तेजी देखनी है बड़ी, तो इस जोन के ऊपर निकलेगा तब आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे इमीडिएटली इस इंट्राडे के अंदर ही, मतलब कहां तक, 250 तक के आसपास तक के वो कौन सा, लेकिन ये सेलर्स के जोन पे क्रॉस करना चाहिए, ठीक। अगर ये सेलर्स का जोन क्रॉस नहीं करा तो अगेन यहाँ पे कॉल शॉर्ट का मौका मिलेगा, उसके बाद वहां पे फिर आप कॉल शॉर्ट करके नीचे ला सकते हो, लेकिन ये एरिया के ऊपर सस्टेन अच्छे से करनी चाहिए। और अगर जैसे आज 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करी थी, ठीक है, ऊपर 44,000 के, उसके बाद नीचे आके वापस सपोर्ट नहीं ले रही, एग्जिट कर देना। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे तभी क्वांटिटी को ऐड करना, करेक्ट। क्योंकि रीजन क्या है, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत तेजी से नीचे आएगी, जैसे कि आज आप देखोगे यहाँ पे आया था 15 मिनट्स का चार्ट, जब आप देखोगे तो इस जगह पे यहां के ऊपर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, एक कैंडल 15 मिनट, देन 15 मिनट, यानी कितना हो गया आपका 30 मिनट्स, आधा घंटा उसने करा। उसके बाद जब वो नीचे आया फॉलो अप नहीं मिला, मतलब यहां से आके अगर ये लौट जाती तो आपको आज बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो सेम चीज में कहने का मतलब है 44,000 से लेके 70 के जो जोन है उसको इस तरीके से करें, मतलब अगर ब्रेकआउट देने के बाद वापस से रिट्रेस करके देन जाए तब क्वांटिटी को ऐड करना, ठीक। अब आते हैं कहाँ पे सेलिंग का जोन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले 250 तो ही है ऑब्वियसली, 250 का जो एरिया है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया पे इसने सपोर्ट ले दी थी, ठीक। उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया, ये वाली कैंडल देखना डोजी जो है वो इसी एरिया पे इसने रेजिस्टेंस लिया, देन मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहीं के एरिया पे आपका सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, यानी 920 950। अगर ये यहाँ से आप एक फ्लैग डालोगे तो आपको एक नीचे का डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अगर फर्स्ट ट्रेड आपको शॉर्ट का मिलता है नीचे की साइड लेट से, उसके बाद रिवर्सल को भी प्लान करेंगे तो अपने को नीचे भी बाइंग की साइड मिल जाएगी, कहाँ पे 600 के आसपास। यानी हमें बाइंग कहाँ करनी है, या तो वो सेलर्स का जोन काट दे, या फिर अपने को 4600 650 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले, उसके बीच में अपने को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। अब आते हैं अपने लोग निफ्टी पे। कल हमने देखा था, आज इसमें सबसे पहला ट्रेड अपने को 950 वाले पे ऐसे रेट हुआ था। कौन सा सिलेक्ट हुआ था, हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो अपने को बाइंग साइड मिलेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, और इस हमने बाय भी किया। उसके बाद आते ही सीधा उसने एसएल खा गया, वेट ही नहीं किया उसने, तुरंत ही एसएल खा गया। फिर हम लोगों ने रिवर्स पोजीशन बनाई, मतलब क्या था 405 के आसपास, 19405 हमने फिर जो बाय किया था वो सेल। मैंने आपको कल याद, फिर से आप रिपीट करके वो वाली वीडियो देखना जो कि यस्टरडे एनालिसिस में थी, उसमें क्या कहा था कि अगर ये आपका एक
एरिया है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है, अगर ये किसी भी कारणवश फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको बाय नहीं रहना है, वहां पे आपको रिवर्स ट्रेड लेना है। और वही सेम स्ट्रेटेजी हम लोगों ने करा, इसने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल ने इस फॉलोअप नहीं दिया, नीचे आया, उसके जब ये फॉल्स ब्रेकआउट होना शुरू हो गया तो 405 हमने इस कैंडल पे आके अपने को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ये आपका तेजी से नीचे आने का मूव रखता था, ठीक है, तो वो अपना एक ट्रेड चला। उसके बाद दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आई थी 405 के 412 के आसपास, तो फिर हमने शॉर्ट किया, बिकॉज ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ वाला ट्रेड भी अपने को बढ़िया चला शॉर्ट की साइड पर, ठीक है। अभी निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या कह रहा है। ये एरिया है, इस वाले को लोग को स्विंग को तोड़ेगी कल, फिर से आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, लेकिन याद रखना आपको निफ्टी में भी 280 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वो एरिया पे अपने को प्रॉफिट बुक करना हो, कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाय भी करना है। कौन सा 280 कहाँ रहा है, सब मेरे रहा हूँ इसका लो, यानी आज का लो टूटते आपको शॉर्ट करना है, यहाँ तक का टारगेट होगा, देन यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय के साइड जाना है, ठीक। ये एक ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, कहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ली थी, अगेन 410 जो है आपका 400 और 380 यही जोन था, आपको याद होगा कल, ठीक है। ये एरिया आपका काट के निकलेगा तो फिर इसमें भी आपको ट्रेड मिलेगा, कहाँ पे आ रहा है वो, समवेयर अराउंड इसके ऊपर। तो यहाँ तक के ऊपर अपने को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी रखनी है, कहाँ तक, नीचे आपको 280 का लेवल आ रहा है, और ऊपर आपको अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो अपने को बाइंग जाना है। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक। पहले वनडे का चार्ट समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी क्यों की। यहाँ पे आ गए अपन वनडे पे, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है आपका, ये आपका एक सेलर्स का एरिया हो रहा है। अगर मार्केट क्लोज हुई यहाँ पे, अगर ओपन होती है 420 के ऊपर, ठीक है, तो ये वाले शॉर्ट सेलर्स फिर पैनिक करेंगे, फिर अपने को अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, कहाँ तक के लिए, 480 490 तक के लिए, ठीक। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन तो क्या होगा, अपने को यहाँ का सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक्शन मिलेगा तभी बाइंग की साइड जाएंगे, नहीं तो फिर अपने को तब तक टिल देन सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी रखेंगे। साइडवेज भी खुलेगी तो भी अपने को सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी रखनी है टिल 425 तक, ठीक है। यानी यही लेवल अपने को देखने वाले हुए कल के लिए मार्केट में। तीनों केसेस अपने लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आते हैं ऑप्शंस के डेटा पे और फिर उसको समझते हैं। सबसे पहले ये आ गया निफ्टी का। नाउ निफ्टी में अगर आप देखो तो सेल ऑन राइज की मार्केट कहाँ तक है, हम लोगों ने क्या देखा है चार्ट पे, 480 पे है एक लेवल है 425, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है 44,070 का लेवल और 44,000 से लेके ये लेवल, ठीक है। बाइंग का एरिया कहाँ पे आ रहा है, सेल टिल देन यहाँ तक अपने को सेल ऑन राइज रखना है, उसके बाद अपने को सेल ऑन राइज रखना है, फिर अपनी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी ऊपर की साइड की। बाइंग का एरिया कौन सा आ रहा है आपका 280, जो 19280 है, ठीक है, एक जगह ये, और इसमें कहाँ आ रहा है 43,600 के आसपास। अब इसको मिलाते हैं ऑप्शंस के डेटा के साथ। सबसे पहले सेम चीज़ है, यहाँ पे आपके कॉल्स बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, 43 लाख, 17 लाख, 35 लाख। यहाँ पे आप देखोगे तो 300 पे सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, करेक्ट। ये आपका मैच करेगा कि यहाँ पे आपका सपोर्ट का काम करेगा। 500 480 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये जोन आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। 520 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है फिर आपको ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर जाएगी, फिर 580 600 625 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया निफ्टी का। अगर आते हैं वापस से बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे 44,000, अगेन वो चीज़ अपना है 44,070, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे। नीचे क्या आ रहा है 800, यानी 800 जो आज का लो टूटेगा तो आपको वापस से कहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हैं 8,63,000 43,500 पे, यही चार्ट पे भी आ रहा है। तो यानी 43,500 पे चाहे भले ही एक दफ़ा ऐसा लेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो 43,500 नीचे का आ गया, ऊपर आपका 4 ये रेंज आ रही है 43,500 600 के आसपास की, ऊपर आपका 44,070, ठीक है। आज भी 71 से ही मार्केट लौटा था, ठीक है। तो ये अपने को हो गया, जिधर की तरफ भी होगा उस तरफ से प्लान करेंगे। टिल देन इसके बीच में अपने को सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है। पहला ट्रेड अगर 9:15 पे सेल का मिल गया, मान लो पहले मार्केट खुलते ही नीचे आनी शुरू हो गई, उसके बाद फिर आप रिवर्सल को प्लान करना, फिर अपने को फ्रेश सेलिंग नहीं करनी, बिकॉज जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे उनको प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होगा, एक दफा भी वो अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेंगे तो मार्केट अपना ऊपर चलना तैयार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने लोग स्टॉक्स पे भी आ जाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्टॉक्स से अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी का आइडिया लग जाएगा। कल इसका हाई इसने आज भी नहीं तोड़ा, जो अपना क्या चल रहा था 1620 के आसपास का था, ठीक है, सॉरी 1610 के आसपास का था। तो अगर ये इसके ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी 44,070 के ऊपर अगर आपको शॉर्ट कवरिंग लानी है
तो इसको इसके ऊपर जाना चाहिए और बैंक्स की भी देखेंगे, ठीक है। और नीचे कौन सा आ रहा है, आज कर लो, ये टूटेगा तो वापस से अपना को ये लोग की तरफ रिटेस्ट करने को आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है अपना आईसीआईसी बैंक का। नाउ आईसीआईसी बैंक भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। फ्राइडे है कल थोड़ा सा, तो कोई भी फ्रेश शॉर्ट करके नहीं जाएगा और फ्रेश लॉन्ग करेगा नहीं, वो मंडे को देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी आप जो स्टॉक्स देख रहे हो सब एक रेंज में फंसे हुए। नीचे अभी क्या रेंज आ रही है, 945 के आसपास की, 4245 के आसपास की, ठीक है। और ऊपर अभी क्या रेंज आ रही है, 960 के आसपास की, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग जब भी ट्रिगर होती है ना, बड़ा जैसे मैंने आपको बताया 300 पॉइंट्स निफ्टी बैंक के कैप्चर करने हो, 400 500 करने हो, तो इन स्टॉक्स को आप रैली को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका एसबीआई का। एसबीआई ने सेम चीज़ है, यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिया, फॉल दिया, मार्केट आपका वापस से ऊपर आया, यानी एसबीआई आपका मजबूती से खड़ा है कहाँ पे, 575। तो इसमें आपने ऊपर का लेवल कहाँ नोट किया, 575। और वेरेज अगर ये थोड़ा सा नीचे खुला तो यही रेंज में फंसने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज इसमें एक अच्छी साउंड कैंडल है। तो नीचे का लेवल कौन सा है आपका, 560 के आसपास का, ये रेंज अपनी इसकी आ गई, ठीक है। जो शॉर्ट कवरिंग ट्रेड आज कहीं से भी रेंज से बाहर निकले ना आपने, जो कल अगर आप शॉर्ट कवरिंग को प्लान कर रहे थे तो आप सेम चीज स्टॉक्स अपने चार्ट पे लगा के देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगी शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी। तो ये पर्टिकुलर आपके स्टॉक्स के लेवल्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका रिलायंस का। नाउ यही सेम चीज आप 3 दिन से डिस्कस कर रहा था मैं आपको रिलायंस को, आपको ध्यान होगा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड दे, और जिस दिन ये ब्रेकआउट फेल करेगा नीचे के चैनल को आपको तेजी से टेस्ट करेगा, जो आज इसने कर दिया। मैंने क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर चैनल ये अप साइड ब्रेक देता है तो अच्छा नहीं है, और डाउन वाला चैनल अगर नीचे को ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा नहीं, क्योंकि फॉल्स होकर फिर वापस से ऊपर रेंज टेस्ट करता है, जो आज रिलायंस ने किया, जिसकी वजह से निफ्टी नहीं बढ़ पाई आज। करेक्ट, आपने ध्यान से देखा होगा तो स्टार्टिंग के 12:30 1-1:30 बजे तक के आसपास निफ्टी बहुत प्रेशराइज थी आईटी और रिलायंस की वजह से, और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही थी, मतलब बचा रही थी। नेक्स्ट अपना आईटी। नाउ आईटी आपका सेम चीज है, यही इसका एक क्रूशियल लेवल है, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप मार्केट देखोगे तो अभी भी क्रैक नहीं दिख रहा कि यहाँ से आपको बहुत तेजी से गिर जाए या फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाए। क्लोजिंग बेसिस पे, बिकॉज क्लोजिंग मार्केट ऊपर दे रही है, ठीक है। भले ही इंट्राडे में नीचे आ रही हो, लेकिन वैसे आपका क्लोजिंग आपको ऊपर मिल रही है, ठीक है। तो यही लेवल आपका 3967 अभी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, इसके नीचे ही क्लोजिंग देने के बाद कोलैप्स के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये अपना आईटी का हो गया। ऊपर का क्या लेवल है आईटी का, 31,250। नीचे का क्या है, 30,950, ठीक है। 250 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज है। तो जब भी निफ्टी में बाइंग की प्लानिंग करो, आईटी को रिलायंस को देख लेना, जब भी बैंक निफ्टी में बाइंग की प्लानिंग करो वो 3 स्टॉक देख लेना, वाइस वर्सा केस सेलिंग के केस में। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।